कौन है अरविंद केजरीवाल सीरीज का पार्ट 3। बीजेपी 2004 में अपनी हुई हार को मानने को तैयार नहीं थी और 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत में लग गई। 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी को अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुना 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए। आडवाणी लोकसभा में विपक्ष के नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। वाजपेयी हिंदू विचारधारा की इस पार्टी में एक सेकुलर फेस रखते थे, जबकि आडवाणी एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते थे और अपनी इन्हीं कट्टर हिंदूवादी कैंपेन के जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राजनीति के बीच में लाकर खड़ा कर दिया था। कांग्रेस तथा लेफ्ट पार्टीज के बीच हुए मतभेद को देखते हुए, जो कि अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर डील को लेकर हुआ था, भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि एक अर्ली इलेक्शन होगा और वो उसमें जीत हासिल कर लेंगे। आखिरकार 2008 में लेफ्ट पार्टीज ने यूपीए सरकार से अपने समर्थन को वापस ले लिया, लेकिन यूपीए अपनी सरकार को बचाए रखने में सक्षम रही। सन 2009 और लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट होते हैं और लोकसभा इलेक्शन 16 अप्रैल से 13 मई के बीच 5 चरणों में तय किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपना नारा दिया, मजबूत नेता, निर्णायक सरकार। बीजेपी इस इलेक्शन को जीतने के लिए कड़ा परिश्रम कर रही थी और 2004 में हुई गलतियों को नहीं दोहराना चाहती थी। लाल कृष्ण आडवाणी का कहना था कि कांग्रेस सहित सभी पार्टियों को ऐसा लग रहा था कि 2004 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बकौल उनके इसकी वजह थी ओवर कॉन्फिडेंस और इंडिया शाइनिंग जैसे गलत नारों का चयन। बीजेपी ने अन्य आकर्षक चुनावी नारों का भी इस्तेमाल किया, जैसे दमदार सरकार, देश का गौरव बीजेपी, आपका अधिकार, बेहतर सरकार और कुशल नेता। बीजेपी ने 3 बिंदुओं पर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया: शासन, विकास और सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए व्यापक स्तर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जैसे एसएमएस और वॉइस कॉल्स। चुनाव अभियान मुख्य रूप से टेलीविजन, अखबार और रेडियो के द्वारा किया गया। साथ ही पोस्टर्स, होर्डिंग्स और पर्चों के द्वारा जनता तक इस चुनाव अभियान को लेके जाया गया। बीजेपी ने आधिकारिक रूप से तकरीबन 450 करोड़ रुपए इस चुनाव अभियान में खर्च किए। ये सिर्फ एक आधिकारिक डेटा है और इस बार बीजेपी निसंदेह एक जीत के लिए आश्वस्त थी। और फिर एक बार चुनाव परिणाम भाजपा के लिए एक आश्चर्य था और पार्टी ने इस हार की कभी परिकल्पना भी नहीं की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 206 लोकसभा सीटों पर विजयी हुई थी और अपने सहयोगियों की मदद से 543 में से 322 सदस्यों का आसानी से बहुमत हासिल करने में कामयाब रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल 116 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बार पिछली बार के मुकाबले 61 सीटें ज्यादा जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले 22 सीटें कम जीती और दोनों का अंतर इस बार 90 सीटों का हो गया था। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चौंकाने वाली हार थी। यहाँ पर आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनावों के दौरान देश के किन-किन राज्यों में किस पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दल यानी कि एनडीए की सरकार बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश
कर्नाटका, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब तथा उत्तराखंड में चल रही थी तथा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल यानी कि यूपीए की सरकार आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पांडुचेरी, राजस्थान तथा तमिलनाडु में चल रही थी, जबकि केरला, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा वेस्ट बंगाल में अन्य सेक्युलर पार्टियों की सरकार चल रही थी और झारखंड में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। प्रमुख राज्यों में सत्तामय होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों ये आम चुनाव हार गई और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता भी थी। भारतीय जनता पार्टी को मूल कारण की पहचान करनी थी और उसे हमेशा के लिए जड़ से मिटाना था और वो मूल कारण था खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहते इस तरीके की चौंका देने वाली हार का सामना उन्हें बार-बार करना पड़ेगा। फिर एक विशाल मंथन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित जाल बिछाया गया। इस जाल के रहस्यों से अगली कड़ी में ही हम पर्दा उठाएंगे और इस चक्रव्यूह में केजरीवाल का क्या पात्र है उस पर से भी पर्दा उठाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और फॉलो करें इस ट्विटर हैंडल को, इंस्टाग्राम हैंडल को, फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को।